ऑलराइट गाइस, मेरा नाम है अनुराग शर्मा और आज हम करेंगे एनालिसिस कैम्ब्रिज 7 बुक के फर्स्ट रीडिंग के, जिसका नाम है एकेडमिक के। लेट्स गो बैट्स। सो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, मैचिंग द इंफॉर्मेशन विद द पैराग्राफ्स। फर्स्ट क्वेश्चन है, एग्जांपल्स ऑफ वाइल्ड लाइफ अदर देन बैट्स व्हिच डू नॉट रिलाई ऑन विजन टू नेविगेट बाय। एग्जांपल्स दी गई हैं वाइल्ड लाइफ की, किसी और जानवरों की, बैट्स के अलावा, जो निर्भर नहीं करते विजन पर, आईसाइट पर, अपनी मूवमेंट के लिए। इसका आंसर है बी पैराग्राफ में हम जाएंगे। सो इसमें सीधी सीधी एग्जांपल्स दी गई हैं। जैसे पहले बताया, बैट्स हैव एन इंजीनियरिंग प्रॉब्लम, हाउ टू फाइंड देयर वे एंड फाइंड प्रे इन द एब्सेंस ऑफ लाइट। बैट्स की कुछ इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स है, कैसे वो अपना शिकार ढूंढते हैं, कैसे अपना रास्ता ढूंढते हैं अंधेरे में। बैट्स आर नॉट द ओनली क्रिएचर्स टू फेस दिस डिफिकल्टी टुडे। बैट्स ही सिर्फ ऐसे क्रिएचर्स नहीं हैं। आगे एग्जांपल्स आ गई, ऑब्वियसली नाइट फ्लाइंग इंसेक्ट्स भी ढूंढते हैं रात को शिकार को, पता नहीं कैसे। डीप सी फिश और वेल्स जो है वो नीचे रहती हैं, कहाँ पर? दे हैव लिटल और नो लाइट बाय डे और बाय नाइट। जो डीप सी मोर देन 1000 मीटर्स डाउन इन द सी, जो नीचे रहती हैं वहाँ पे भी अंधेरा रहता है, लाइट नहीं पहुँचती, वो भी मूव करती हैं बिना देखे हुए। फिश एंड डॉल्फिन्स लिव इन एक्सट्रीमली मडी वाटर, वो कुछ मिट्टी वाले, ज़्यादा ही मिट्टी वाले पानी में रहती हैं जहाँ हमें वो देख ही नहीं पाती। ऑल्दो देयर इज लाइट, चाहे वहाँ पर लाइट हो। सो उनकी जो विजन है वो ऑब्स्ट्रक्ट होता है, डिस्ट्रैक्ट होता है मिट्टी की वजह से, फिर भी वो वहाँ पे रहती हैं। सो ये एग्जाम्पल्स हैं अदर एनिमल्स की, अदर देन बैट्स। सो ये आ गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, हाउ अर्ली मैमल्स अवॉइडेड डाइंग आउट। पुराने मैमल्स मरने से कैसे बचे। इसका है पैराग्राफ ए में, लास्ट 4 और 5 लाइन्स। इन द टाइम व्हेन डायनासोर्स डोमिनेटेड द डे टाइम इकोनॉमी। उस समय की बात है जब डायनासोर्स दिन में अपनी पूरी दहशत मचाते थे, पूरा अपना वो इकोनॉमी को चलाते थे वहाँ पे, सिस्टम को। आर मेमेलियन एंसेस्टर्स, हमारे मैमल्स के जो पूर्वज, जो एंसेस्टर्स हैं, वो प्रोबेबली लगता है शायद वो सिर्फ इसीलिए बच पाए क्योंकि उन्होंने अपना तरीका ढूंढ लिया रात को रहने का। इस लाइन का यही मतलब, बिकॉज दे फाउंड वेज ऑफ स्क्रैपिंग और लिविंग एट नाइट। सो इस ऐसे वो बच पाए क्योंकि वो रात को अपना रहने का उन्होंने तरीका ढूंढ लिया। ये आ गया हमारा सेकंड क्वेश्चन का आंसर। थर्ड है हमारा, व्हाई बैट्स हंट इन द डार्क। बैट्स रात को ही शिकार क्यों करते हैं। इसका भी पैराग्राफ ए में ही है, सेकंड लाइन से। यू माइट से दैट दिस इज अ प्रॉब्लम ऑफ देयर ओन मेकिंग। हम कह सकते हैं कि शायद उन्होंने ये खुद से अपनी प्रॉब्लम बनाई हुई है। वन दैट दे कुड अवॉइड सिंपली बाय चेंजिंग द हैबिट। ये अपनी हैबिट चेंज कर ले तो ये प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं, वो दिन में शिकार कर सकते हैं। लेकिन द डे टाइम इकोनॉमी इज ऑलरेडी हैविली एक्सप्लॉइटेड। डे टाइम इकोनॉमी, दिन में जो इकोनॉमी है, दिन में जो बर्ड्स हैं आसमान में, उसको कहा गया है कि वो बहुत सारे बर्ड्स ऑलरेडी उड़ते हैं, बहुत सारे क्रिएचर्स और होते हैं सच एज बर्ड्स। गिवन दैट, इसकी वजह से देयर इज लिविंग टू बी मेड। उन्होंने अपना कैसे ना कैसे तरह से लिविंग करनी थी रात को। एंड गिवन दैट ऑल्टरनेटिव डे टाइम ट्रेडर्स थॉरली ऑक्युपाइड, क्योंकि दिन में सारा बिजी रहता है आसमान, इसलिए रात को नेचुरली उनको, नेचुरल सिलेक्शन, नेचर ने उनको सिलेक्ट किया, फेवर किया बैट्स को कि वो रात को हंट कर सकते हैं। ये आ गया उनका आंसर कि क्यों वो रात को ही हंट करते हैं, क्योंकि नेचर ने उनको फेवर किया उस चीज को लेकर। ये आ गया थर्ड का आंसर। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, हाउ अ पर्टिकुलर डिस्कवरी हैज हेल्प्ड आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ बैट्स। कोई एक पर्टिकुलर चीज की डिस्कवरी हुई जिसने हमारी अंडरस्टैंडिंग बैट्स को लेके बढ़ाई। पैराग्राफ ई, पैराग्राफ ई में है हमारा। पैराग्राफ ई में अगर हम देखें तो इसमें मार्क नहीं किया मैंने, लेकिन हम यहां से पढ़ेंगे, द सोनार एंड रडार पायनियर्स डिडंट नो इट देन। सोनार और रडार जिन्होंने बनाई, पायनियर्स थे जो उसके पहले जिन्होंने सबसे पहले उस पर काम किया या बनाई, उनको तब नहीं पता था। लेकिन अब सारी दुनिया को पता है कि बैट्स जो है, रादर नेचुरल सिलेक्शन वर्किंग ऑन बैट, जो भी नेचुरल सिलेक्शन उन पर काम करती है, दे हैव सिस्टम। उनका भी एक सिस्टम था, रडार या सोनार की तरह चलते थे वो बिना देखे, ठीक है। रडार पहले से ही 10 मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले से ही। सो रडार की यहाँ पे बात हो रही है, रडार की या सोनार की, जिन्होंने बनाई थी। अब इसको हम अगर ले जाएं, हमें वो हेल्प कैसे करती हैं। अगर हम यहाँ पर आएंगे सीधा ही फोर्थ क्लास पे, बट द अंडरलाइंग मैथमेटिकल थ्योरीज ऑफ रडार एंड सोनार आर वेरी सिमिलर। उनकी जो मैथमेटिकल थ्योरीज हैं वो लगभग सिमिलर हैं। एंड मच ऑफ आर साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग, हमारी जो साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग डिटेल्स ऑफ व्हाट बैट्स आर डूइंग, कि बैट्स क्या कर रहे हैं, उनकी जो आई है वो कहाँ से आई है, हैज बिकम फ्रॉम अप्लाइंग रडार थ्योरी टू दैम। जब हमने उनके ऊपर रडार थ्योरी अपना अप्लाई की तब हमें पता चला। सो किसने हेल्प किया,
उनकी अंडरस्टैंडिंग, बैट्स की अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने में हमारी रडार में, ठीक है, रडार थ्योरी में या रडार में। सो ये आ गया हमारा आंसर नंबर 4। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा अर्ली मिलिट्री यूजेस ऑफ इकोलोकेशन। इकोलोकेशन की मिलिट्री यूज, इकोलोकेशन होती है जब हम आवाज से कोई चीज़ खोजते हैं, आवाज की गूंज से कोई चीज़ खोजते हैं कि किस डायरेक्शन में आवाज जा रही है, कितनी जा रही है, वहां से हमें क्या कैसे आवाज वापस आ रही है, ये होती है इकोलोकेशन। अर्ली मिलिट्री यूज, मिलिट्री में कैसे यूज हुई इकोलोकेशन। 5th इसका है डी। डी में अगर हम देखें तो 5th का है, इसका भी यहीं पे है, Before this was discovered, engineers have already built instruments to exploit the principle. For example, measure depth of the sea undergo the ship. After this technique has been invented, जब उन्होंने ये टेक्निक इन्वेंट कर ली, only a matter of time before weapons designers adopted it for the detection of submarines. So कुछ समय के बाद ही जब उन्होंने इकोस को यूज करके डेप्थ सी की ढूंढने की कोशिश की शिप से, तब उन्होंने इस टेक्निक को ही यूज किया सबमेरीन्स को ढूंढने। सबमेरीन्स क्या होती है, जो पनडुब्बियां, जो दुश्मन की पनडुब्बियां एक दूसरे की, भी वो कहाँ पे, क्योंकि वो हमें दिखती नहीं है, वो दूर होती हैं, तो वो इको लोकेशंस उन्होंने ढूंढने की कोशिश की। बोथ साइड्स इन द सेकेंड वर्ल्ड वार आर हैवीली रिलाइड हैवीली ऑन दीज डिवाइसेस। तो यहाँ पे आ गई मिलिट्री की, बोथ साइड्स, ब्रिटिश और अमेरिकन दोनों ने ही इस चीज पे, सोनार पे काफी या रडार पे काफी ज्यादा रिलाई किया, इकोलोकेशन पे काफी ज्यादा रिलाई किया अपनी मिलिट्री में। सो ये आ गया हमारा आंसर नंबर 4th यहां पे डी की लास्ट लाइंस में, ठीक है। अब आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर, हाँ, फेशियल विजन। फेशियल विजन होता है हमारे चेहरे का विजन, हमारी आंखों का नहीं, हमारे चेहरे का, हमारा सारा चेहरा जो है वो क्या सेंस करता है। सो इसका है हमारा 6, 7, 8, 9, ये है समरी है, काइंड ऑफ वन वर्ड ओनली। सो पहला है, इनफैक्ट सेंसेशन इज मोर सिमिलर टू द वे इन विच पेन फ्रॉम अ डैश आर्म और लेग माइट बी फेल्ट। एक सेंसेशन जो हमें ऐसी लगती है जब फेस पे टच करता है, वो ऐसी होती है जैसे कि, वो सेंसेशन ऐसी होती है, सेम होती है इन अ वे विच पेन फ्रॉम, जैसे कि कोई दर्द होती है फ्रॉम अ डैश आर्म और लेग, किसी की आर्म और लेग की में से जैसी वो दर्द निकलती है, वैसी सेंसेशन फेस पे फील होती है। अब यहाँ पे दिया हुआ है आर्म एंड लेग हमने देखना है और सेंसेशन देखना है, ठीक है। इसके लिए हम जाएंगे 6, 7, 8, 9, हाँ, ये सारे के सारे डी में ही हैं। सेंसेशन वर्ड यहाँ पे यूज है, ऑल्दो द सेंसेशन में भी रेफर टू फ्रंट ऑफ द फेस, सेंसेशन हमें फेस पे महसूस हो, वही चीज आ गई। लाइक रेफर्ड पेन, पेन भी आ गई, जिसको कि हम पेन भी कह सकते हैं, इन अ फैंटम लिम्ब। अब लिम्स जो होती हैं उनको हम, लिम्स होती हैं हमारी 4 लिम्स, जैसे ह्यूमन 4 लिम्स, लेग्स और आर्म्स को मिला के हम लिम्स कह देते हैं। यहाँ पे लिम्ब वर्ड यूज हो गया, वहां पे आर्म्स और लेग हो गया, इसलिए यहाँ पे आ गया आंसर, आ गया फैंटम। अब हमारा नेक्स्ट आएगा 7th जो क्वेश्चन है हमारा, द एबिलिटी एक्चुअली कम्स फ्रॉम परसीविंग इकोज और ऑब्स्टैकल्स थ्रू द ईयर्स। और ये जो हमारी सेंस, हम जो करते हैं सेंस, फेशियल विजन की एबिलिटी कहते हैं, वो आती है जब हम परसीव करते हैं, जब हम समझते हैं इकोज को या रुकावटों को, मुश्किलों को हमारे कानों से। हम तो देख ही नहीं पा रहे, ब्लाइंड, फेशियल विजन की बात हो रही है। सो वो कैसे समझते हैं, वो समझते हैं कानों से, ईयर्स से। 7th इकोज और ऑब्स्टैकल्स आंसर है, इकोज से या ऑब्स्टैकल से, मुश्किलें क्या आ रही हैं वो उनको समझ के देखते हैं कि हमारे आगे क्या आ रहा है, ये चीज है। इसका है 7th डी में उसके आगे, द सेंसेशन ऑफ फेशियल विजन, इट टर्न्स आउट रियली गोज इन थ्रू द ईयर्स। सेंसेशन ऑफ फेशियल विजन कैसे जाता है, टर्न्स आउट रियली गोज इन थ्रू द ईयर्स, ईयर्स से जाता है, ठीक है, ये आ गया। ब्लाइंड पीपल विदाउट इवन बीइंग अवेयर ऑफ द फैक्ट, उनको इस चीज का पता ही नहीं है कि एक्चुअली वो इकोज यूज कर रहे हैं ऑफ देयर ओन फुटस्टेप। वो अपने ही कदमों की आवाज को सुन के या दूसरों के कदमों की आवाज को सुन के सेंस करते हैं कि आगे रुकावट क्या है। सो उनके क्या चीजें यूज करें, यहाँ पे आंसर इकोज भी आ सकता है और ऑब्स्टैकल्स भी आ सकता है। उनके कान जो है वो कानों से क्या चीज आगे देखते हैं, इकोज यूज करते हैं अपने फुटस्टेप की, या मुश्किल आगे क्या है वो भी अपने कानों से यूज करते हैं। सो इकोज और ऑब्स्टैकल्स, इनमें से एक आंसर आ सकता है 7th में। अब है 8th है हमारा, however even before this was understood the principle had been applied in the design of instruments which calculated the depth of seabed।
लेकिन ये प्रिंसिपल समझने से काफ़ी देर पहले ही ये चीज़ अप्लाई ऑलरेडी कर ली गई थी उन इंस्ट्रूमेंट्स में जिन्होंने कैलकुलेट किया था सी बेड का कुछ डेप्थ। डेप्थ क्या होती है? गहराई सी बेड की, कि समुद्र का तल कितना नीचे है, उनकी डेप्थ को कैलकुलेट किया था या करते थे। इसका भी डी में ही है, उससे आगे हम देखेंगे। बिफोर दिस वॉज डिस्कवर्ड, सो इसको यही आ गया। फेशियल विजन को जानने से पहले ही हमें इस चीज़ का पता है कि ऑलरेडी बिल्ट इंस्ट्रूमेंट्स टू एक्सप्लोर द प्रिंसिपल। फॉर एग्जांपल, मेजर द डेप्थ ऑफ द सी अंडर द शिप। शिप के नीचे कितनी ज़मीन है, कितनी नीचे ज़मीन है, कितना पानी, कितनी गहराई है, ये जानने के लिए उन्होंने ये चीज़ पहले ही मैयर करने के लिए ये चीज़ पहले ही उन्होंने खोजी थी। सो ये आ गया डेप्थ ऑफ द सी। आंसर है डेप्थ, वहाँ पे था डेप्थ ऑफ द सी बेड। अंडर द सी, अंडर द शिप आ गया सी बेड। ठीक है, ये आ गया हमारा 8th। अब हमारा आ गया 9th है हमारा। दिस वॉज फॉलोड बाई द वार टाइम एप्लीकेशन इन डिवाइसेस फॉर फाइंडिंग सबमरीन्स। ये हमने अभी पढ़ा है उसी पैराग्राफ में, और ये हमने तब भी देखा जब वॉर टाइम में सबमरीन्स को ढूंढने के लिए यूज़ की गई थी यही टेक्नोलॉजी। ठीक है, सो डिटेक्शन ऑफ सबमरीन्स वॉर टाइम, बोथ साइड्स आगे आगे ब्रिटिश ने और अमेरिका ने ये चीज़ को यूज़ किया था सबमरीन्स को ढूंढने के लिए। ये आ गया आंसर 9th का। अब नेक्स्ट है हमारा, हाँ ये भी है, नो मोर देन 2 वर्ड्स। इसमें भी हमने फिलअप्स ही हैं ये। लॉन्ग बिफोर द इन्वेंशन ऑफ रडार, नेचुरल सिलेक्शन हैड रिजल्टेड इन सोफिस्टिकेटेड रडार लाइक सिस्टम इन बैट्स। हाँ, रडार के इन्वेंशन से काफ़ी देर पहले ही नेचुरल सिलेक्शन ने ऑलरेडी एक सिस्टम बना दिया था बैट्स में, रडार के जैसा ही। लास्ट पे जाएंगे, लास्ट वाले पैराग्राफ में ई वे यहाँ पे है। यहाँ पे हमने पढ़ा था, द सोनार एंड रडार पायनियर्स डिडंट नो इट देन, उनको तब नहीं पता था, बट ऑल वर्ल्ड अब पता है। उनको तब नहीं पता था मतलब बैट्स ने ऑलरेडी एक नेचुरल सिलेक्शन की तरह से बैट्स वो काम कर रहे थे। जो उन्होंने रडार बनाई थी सेंस करने के लिए बिना देखे कि हमारी तरफ कौन सी चीज़ आ रही है या हमारी तरफ हमारी से कितनी दूर है, वो ऑलरेडी बैट्स में आ गई थी नेचुरल सिलेक्शन से। नेचर ने उनको फेवर किया था और वो चीज़ ऐसे ही आ गई थी। ये आ गया हमारा आंसर 10। अब है 11th, radar is an inaccurate term for when referring to bats because radio waves are not used in their navigation system। radars एक सही टर्म नहीं है जब हम बैट्स की बात करते हैं, क्योंकि रडार या रेडियो वेव्स जो या इको जो है वो यूज उनके नेविगेशन सिस्टम में वो यूज नहीं करते। अब आ गया हमारा 11th, आगे बढ़ेंगे उससे नेचुरल सिलेक्शन वाले से। सो ये आ गया, इट इज टेक्निकली इनकरेक्ट, वहां पे है इनएक्यूरेट, वहां पे आ गया इनकरेक्ट टू टॉक अबाउट बैड रडार सिंस दे डू नॉट यूज रेडियो वेव्स। वो क्या नहीं यूज कर रहे? रेडियो वेव्स यूज नहीं कर रहे। 12th का आ गया, 11th का आ गया सॉरी। अब 12, रडार एंड सोनार आर बेस्ड ऑन सिमिलर मैथमेटिकल थ्योरीज। रडार एंड सोनार जो बेस्ड हैं वो किस चीज पे बेस्ड हैं? सिमिलर, सेम मैथमेटिकल थ्योरीज पे। ये भी हमारा 12th का आंसर लास्ट में ही आ गया, यही है। बट द अंडरलाइंग मैथमेटिकल थ्योरीज ऑफ रडार एंड सोनार आर वेरी सिमिलर। ये आ गया हमारा 12th का। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन फर्स्ट पैसेज का। द वर्ड इकोलोकेशन वॉज फर्स्ट यूज्ड बाय समवन वर्किंग एज अ, किसी के द्वारा इकोलोकेशन वर्ड यूज किया गया था। किसके द्वारा? जिसने सबसे पहले काम किया था कैसे, एज अ क्या प्रोफेशन था? जूलॉजिस्ट। उसी के आगे लास्ट लाइंस में, द अमेरिकन जूलॉजिस्ट Donald Griffin, who was largely responsible for the discovery of sonar in bats, coined the term echolocation। So ये आ गया हमारा लास्ट क्वेश्चन का आंसर। So अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच गाइस, नेक्स्ट पैसेज के साथ।